काम कर, ठीक है ना। अब तो आया है ना, तो तेरा ही काम है ना, तेरा बार बार आपका पार्टनर को जिम्मेदारी गिनाते रहता है, ताने मारते रहता है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपको सोचने में मजबूर हो जाता है कि आपके साथ था तो कितना बैलेंस था। आप तो कभी उसको ताना नहीं मारते बल्कि उसको सपोर्ट करते थे। वो कहीं पे बैठना चाहता, कुर्सी आप उसके लिए पीछे करते थे। मतलब आप एक रिस्पेक्ट, प्यार देता, अनकंडीशनल प्यार था। और वही से जब देखता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो लगता है ये तो कुर्सी पीछे करेगा नहीं, ये तो उसके लिए वो भी कुर्सी खिंचाएगा, मतलब अपने लिए बोलेगा कि चल मेरे कुर्सी पीछे कर, मैं बैठना चाहता हूँ, पहले खुद बैठेगा वो मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचता है वो, जो भी है, ठीक है। अगर फैमिली मेम्बर हुआ तो भी उसको ऐसा ही लगता है कि फैमिली मेम्बर सिर्फ और सिर्फ अपने ही लालच के, अपने ही अच्छे के लिए उस इंसान ने आपका आपका पार्टनर का बिल्कुल भी फीलिंग्स का कदर नहीं किया कि आपका पार्टनर किसके साथ खुश था, किसके साथ प्यार करता है, किसके साथ क्या है। बस उसका फैमिली मेम्बर ने पैसे को देखा, घर गाड़ी को देखा और चीज़ों को लेकर उसका आपका पार्टनर को ढकेल दिया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनका अपने ऊपर, अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर भी, कि उनके चक्कर में आप लोग आज दूर हो, आप लोग का सिचुएशन खराब है, आप किसी और के साथ, वो किसी और के साथ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का सिचुएशन बहुत खराब है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी उसका बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके चलते उनको लगता है कि ये समय ही खराब है, ठीक है ना। और ये जो अच्छा समय था ना उसका, उसने अपने ही समय को खराब कर लिया है। अभी आपके तरफ देखता है तो आपको देखता है कि आपने तो बैलेंस बना लिया, अच्छा खासा बैलेंस बना लिया अपने लाइफ में, और आपको पैसे की भी कोई तंगी नहीं है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसे को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तंगी दिख रहा है पैसे की, और उसको समझ में नहीं आ रहा था सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। उनको लगता है कि मेरा समय ना पूरा खराब हो गया, मेरे से रब रूठ गया। कहावत वही है ना, एक बार अगर श्री कृष्ण भगवान रूठ जाए, मुंह फेर ले, तो वो इंसान कितना भी बिलियनर क्यों ना हो, मिलियनर क्यों ना हो, कितना भी करोड़पति, कैसा भी मतलब अच्छा बुरा क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान का ना नष्ट होना, उसका मतलब ख़त्म होना तय है, ठीक है ना। उसका ख़त्म होना तय है, वो उसका जिंदगी उजड़ जाना तय है। एक बार अगर भगवान ने मुंह फेर लिया ना किसी से, तो उसका जिंदगी खत्म ही है, मान लो, ठीक है ना। और उसको कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो। इसलिए हमेशा प्रे करते रहिएगा, यूनिवर्स से जो भी है डिवाइन के साथ कनेक्ट बनाए रखिएगा। अभी आपका पार्टनर ना अपना सिचुएशन को लेकर सर पीट रहा है, माथा पीट रहा है, और उसको लगता है कि उसने ना दो दो नाव पे सवार करने के चलते आज ना वो डूब गया है, ठीक है ना। वो ये आपका पार्टनर को ना अभी ऐसा लग रहा है कि ना वो घर का रहा ना घाट का, ना ये आपकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो उसने खुद ही दूर कर दिया था। और जहां से उसको बहुत ज्यादा अंधाधुन भरोसा था, एक आंख बंद करके आपका पार्टनर ना उस जगह को भरोसा कर रहा था, जो भी था उसका आपके अलावा, तो उसमें तो उस पे भी ना जो अंधाधुन भरोसा था ना उसका पट्टी खुल गया, उसको सच्चाई सामने आ गई कि आप ही बेटर थे, जो भी थे आपके साथ जैसे भी थे ना वो खुश था, एक बैलेंस था, ठीक है ना। आप लोग का हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर बहुत गरीब हो और सामने वाला बहुत रिच हो, तो वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर को ना गरीबी का बार बार एहसास दिलाता होगा, ठीक है ना, बार बार उसका इंसल्ट करता होगा, जिसके चलते में उसको लगता होगा यार कम से कम उसके साथ था तो कम से कम वो बोलता तो नहीं था कि मेरे को भिखारी गरीब जैसा भी है उसका साथ मेरा मतलब जो चीज़ें हैं जैसे एक ही लेवल का मैच करता है, ठीक है ना। उस सब बातें भी आपका पार्टनर सोचते रहता है कि आपके साथ जो था एक मैच कर रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा हाई लेवल का सोच के ना किसी हाई फाई रिश्ता में चले गया, जिसके चलते उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि हर एक चमकता सी चीज़ सोना नहीं होता, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि वो दो दो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, लेकिन उसको ये इस बात का डर है कि आप अभी शायद इसको बैलेंस नहीं बनाना चाहते हो, क्योंकि आपने ना इसके बिना भी अपने लाइफ को बैलेंस बना लिया हो। तो आप अगर आपने उसके बिना जीना ही सीख लिया हो, अपने आप लाइफ बिना आगे बढ़ गया हो, तो क्या ज़रूरत है जब उसको आपका जब बुरी मुसीबत था, आप जॉबलेस थे, आपके पास पैसे की तंगी था, तब उस इंसान ने आपको साथ नहीं दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपको मुंह फेर दिया, ठीक है ना, आपको दो चार गाली दे दिया, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपको ही इंसल्ट कर दिया। और हो सकता है कि आपका ना इस चीज़ का, और आपको बहुत दुख भी लगा होगा, या ऐसा लगा होगा कि यार देखो आज अगर मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, पैसे नहीं है, मैं तंगी है, अब सिचुएशन ख़राब है, तो इस इंसान ने भी मुझे मतलब हाथ छोड़ दिया, कितना सेल्फिश इंसान है। तभी जाके आपको पता चल गया होगा आपका पार्टनर का असली चेहरा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अगर इंसान, आप बोल रहे हो ना कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, तो इसलिए भी वो कहना चाहता है क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, या तो जो भी उसका फैमिली मेम्बर कहने पे उसने आंख बंद करके भरोसा किया था ना, उसको वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं,
ठीक है ना। जो इंसान किसी का भावना का साथ खेलता है ना, वो आने वाला टाइम वो इंसान ना भगवान श्री कृष्ण उसको एक खिलौना बना देता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी खिलौना बन चुका है, इधर भी दो उधर भी दो, कहाँ जाएंगे, ठीक है ना वो। और हमेशा एक बात है कि दो नाव में कभी भी नैया पार नहीं होती, ओके। जो दो दो चीज़ों में उलझते रहता है ना, अभी आपका पार्टनर दो दो चीज़ों में उलझना नहीं चाहता। हो सकता है 4 साल से 2 महीने से 4 महीने से उसने मतलब दो दो सिचुएशन में उलझता रहा है, ऐसा भी देखा जा सकता है, ओके गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जे नंबर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, जे नंबर का कार्ड क्यों है। जे नंबर का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा दिख रहा है कि उसने गुस्से में आके ना उसने आपका साथ तो दिया नहीं पास्ट में जो भी, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग ना अच्छा ऐसे थे, आप लोग का बॉन्ड बहुत मजबूत था, आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा था, दोनों इक्वल गिव एंड टेक करते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन जैसे उस इंसान ने कोई आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया, तो वो इंसान को एक बार मतलब उसका जो चेहरा ना हाइफा पलट अचानक से बदल गया, ठीक है ना। पहले तो आपका इतना केयर करता था, साथ रहता था, आपको देखे बिना नहीं जिया जा सकता। उसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बोले होंगे, क्या तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं है, मैं तुम्हारे बिना पागल हूँ, दीवाना आवार हूँ, जो भी ऐसा बड़े बड़े बातें करता था। और जैसे उसके लाइफ में कोई अदर अपॉर्चुनिटी आए ना, तो उस इंसान ने तुरंत ही आपको छोड़ दिया। आप कौन हो, उसने ऐसा बोला। और ऊपर से इतना भी बोला होगा उस इंसान ने कि आप उन दोनों के बीच में मत आइए, जो भी वो जिसके साथ भी जा रहा है, ठीक है ना। उसको उन्होंने आपको थर्ड पार्टी बना दिया था उसने। आप ही का पार्टनर, आप ही का बंदा, आप ही का बंदी, उसने आप ही को किसी थर्ड पर्सन बना दिया था। आपको इतना दुख लगा, आपने ना उसको गिड़गिड़ाया जब वो इसने ऐसा कर रहा था ना, आप उसको गिड़गिड़ाया, आपने घुटने पे बल पे आके उससे माफ़ी मांगा, जो भी ऐसा माफ़ी मांगा आपने जो आपने गलती नहीं किया था, फिर भी आपने उससे माफ़ी मांगा कि डियर अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। आप इस तरह से गिड़गिड़ाए। लेकिन वो इंसान तो बहुत ही ज़्यादा अपने ही चीज़ों को लेकर मदहोश था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसको 2-4 लोगों ने हो सकता है चने के झाड़ पे चढ़ा दिया होगा और वो इंसान चल निकल दिया होगा, और आपको जाते समय बहुत उल्टा सीधा बक दिया होगा। उसने मुंह पे जो भी आया वो ही बक दिया। उसने कभी एक बार पलट के भी नहीं सोचा या तो रुक के भी नहीं सोचा कि उसने जो कह रहा है आपके दिल में क्या बीतेगी, ठीक है ना। और लेकिन अभी आपका पार्टनर जहाँ पे भी है ना, उसको भी ऐसे ही टॉर्चर मिल रहा है, ऐसे ही बातें सुनने को मिल रहा है, ऐसे ही ताने पड़ रहा है उसको, और इतने गए गुजरे ताने पड़ रहे हैं ना उसको कि उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी ताने होते हैं क्या। हर एक बात में ताना पड़ रहा है आपका पार्टनर को। अगर वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है तो वहां से मिल रहा है, अगर फैमिली मेंबर के साथ है तो फैमिली मेंबर ही उसको ताना मार रहा है, ठीक है ना, कि तुम्हारी लाइफ में खोट है, तुम में ही खोट है, तुम्हें आता नहीं किसी के साथ रिलेशन बनाना, तुम्हें इतना अच्छा बंदा बंदी ढूंढ के दे, तुम उसके साथ भी नहीं बना पाए। इस तरह से आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर भी आपका पार्टनर के साथ ताना मारते हुए दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैं साला इतने लोगों के लिए मैंने अपना पार्टनर को छोड़ा, अपना प्यार को छोड़ा, मैंने फैमिली के लिए आप लोग के वास्ते, मैंने थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आप लोगों का सबका कहना माना, और मेरा प्यार ना होके भी मैंने इस रिश्ते को आगे बढ़ा, प्यार किया, शादी किया, आप लोगों को सब हर एक बात माना, और आज के दिन में आप लोग ही मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मेरी ही डिफॉल्ट है, मेरे पे खोट है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जो भी आप लोग के बीच में जो दूरियां लाने का काम किया था उस सभी लोगों के ऊपर गुस्से में है, और आपका पार्टनर आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आपका पार्टनर इसलिए आपके ऊपर गुस्से है क्योंकि आप एफर्ट लेना छोड़ दिया है। आपने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर के लिए, नहीं तो उसके फ्रेंड्स के लिए, जिसके लिए भी हो ना, आपने छोड़ दिया। मतलब जा यार, ठीक है ना, कोई भी लूट ले ने आप, मतलब ऐसा हो गया कि आपने गाड़ी चला के आया और गाड़ी में ना चाबी छोड़ के पड़ा रहेगा, ठीक है ना, राम भरोसे। तो ऐसा इसलिए भी आपका पार्टनर को गुस्सा होता है कि आपने क्यों नहीं रोका, आपने मतलब आपने जब वो इंसान जा रहा था, किसी और का साथ दे रहा था, किसी और से लीलीमाई कर रहा था, बहुत ज़्यादा रंग रलिया मना रहा था, जब आप देख रहे तो आपने रोका नहीं क्यों, टोका क्यों नहीं उस टाइम पे, ठीक है ना। आपने क्यों उसको ऐसे जाने दिया भले। और देखो ऐसा भी है कि आपने स्टार्टिंग में किया होगा, आपने उसको रोका टोका होगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो इंसान सुन नहीं रहता, लेकिन वो चाहता था कि हमेशा करते रहे आप, ठीक है ना। कौन इंसान ऐसा पागल रहेगा जो वो खाली आपको इग्नोर करते रहेगा, आपको दूर भगाते रहो और आप उसके पीछे पीछे भागते रहो। एक
दिन तो ऐसा आएगा ही ना कि आपको नहीं जाना चाहिए। आपका मन में शायद ऐसा भी फील आ सकता है कि आपको जाने से उसको हर्ट होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फील आया होगा कि यार नहीं यार मैं जाता हूँ इसके लाइफ में, या तो मैं ये मुझसे हार्ड हो जाता है, और ये जिसके साथ भी हो लगता है कि उसका ट्रू लव है, उन लोग अच्छे से प्यार करते हैं, अच्छे से उनको रिश्ता है, ठीक है ना, फीलिंग से जुड़ा है, तो जाने दो इस तरह से। लेकिन ये बात देख लेना गाइस, आपको मैं बताता था, आपका पार्टनर अगर उसके साथ है ना, किसी थर्ड रोमांटिक के साथ है ना भाई, तो सिर्फ और सिर्फ बर्डन के चक्कर में हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पैसे से कुछ मदद कर दिया होगा, जिसके बोझे तले आपका पार्टनर दब गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आपका लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि अब मैं वो इंसान आपसे दूर जाके ना बहुत बर्डन महसूस कर रहा है। और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो देख ही लो, ऐसा ही है कि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा मदद कर दिया होगा आपका पार्टनर को, जो भी शादी का जितने पैसे लगे उन लोग ने दिया होगा। तो आपका पार्टनर को लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा हरकतें किया और आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश किया, उसने एक्शन ले लिया, तो उसको ना बहुत सारे लोगों को जवाब देने होंगे। जो भी उसने किया था वो सब का क्या, जो इतना उसने बखड़ा खड़ा किया था वो सब का क्या, तो उसको ना ये सब सोच के और उस बर्डन ने ना आपका पार्टनर को झुका दिया। हो सकता है कि आपके पास जब आपके साथ जो इस रिश्ते में था ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, ईगो में था, एटीट्यूड में था एकदम, ठीक है ना। उसको लगता है कि वो पूरा रूप की परी है, वो अभी अभी धरती पे आई है, परी है, ठीक है ना। क्योंकि आपका प्यार पाके ना वो इंसान आपको ना परी नहीं तो एकदम बहुत ज़्यादा दुनिया हैंडसम बॉय समझता था अपने आप को, बहुत ही ज़्यादा उछल रहा था, मचल रहा था। लेकिन जैसे ही आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के ना, वैसे चूहा बन गया, वो चूहा से भी बदतर बन गया, ठीक है ना। उसको एकदम नचाया जा रहा है, ठीक है ना। और वहाँ पे वो भीगी बिल्ली बन गई है, ठीक है ना। उसके साथ, आपके साथ तो शेरनी बन के घूमता था, लेकिन उसके साथ भीगी बिल्ली बन के घूम रहा है। अभी वो उसका काम ही हो गया, वो झुक गया होगा वो इंसान। पहले जैसा उसका ग्लो था ना चेहरे में, एक मतलब एनर्जी था, वो एनर्जी नहीं रहेगा। अभी वो इंसान ना, हो सकता है कि उसका उम्र छोटा हो, लेकिन देखने में उसको बहुत ज़्यादा ओल्ड एज से भी लग सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसका लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ बर्डन रह गया। वो जो भी कर रहा है ना खुशी के कारण नहीं कर रहा। अगर किसी के साथ फिजिकली भी रिलेशन बना रहा है ना, खुशी से नहीं बना रहा है, ठीक है ना। अगर आप फिजिकल किसी के साथ रिलेशन भी बना रहे हो तो उसको भी खुशी होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इंजॉय होना चाहिए, ना कि सैडनेस होना चाहिए। अगर सैडनेस आया तो वो तो पूरा पाप ही हो गया ना। तो फिर तो उस तरह से आपका पार्टनर को भी लगता है कि अंदर अंदर ही वो पाप कर रहा है, ठीक है ना। अंदर अंदर ही वो पाप कर रहा है अगर किसी के साथ फिजिकल बना रहा है, तो वो ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। अगर बना भी लिया था ना तो उसने किसी के साथ जाकर, तो उसको हो सकता है कि उसको ना अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उसने क्यों किया ऐसा। और आपका पार्टनर सोचता है कि मैं ना लालच में आ गया था, जिसके चलते मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, और जिसके चलते आज मैं चाहूँ भी ना आपसे बैलेंस करने के लिए, फिर भी उसका ज़मीर नहीं बोलता है कि वो इंसान आपके साथ आए बैलेंस करे। क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ना आपको देने लायक कुछ है ही नहीं उसका लाइफ में। जो भी था इज्जत उसने गवा दिया है, जिसके चलते उसने ना बढ़ते हुए कदम भी रोक लेते हैं, और अपने में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैं कितना इडियट था, कितना जल्दबाजी में मैंने ये सब कदम उठा लिया। और उठा के क्या किया मैंने, क्या उखाड़ लिया मैंने इस इंसान को दूर दे के किसी और के साथ जाके, क्या पा लिया मैंने, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, एटीट्यूड, नफरत, यही सब है मेरे लाइफ में, और कुछ नहीं, बर्डन, ठीक है ना। और आज अगर मैं लड़ झगड़ के जाना भी चाहूँ तो मुझे दिखता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे से सांप छिन जाएगा, और जो भी मेरा थोड़ा बहुत भी है मेरे साथ वो भी खत्म हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। रहा आपके बात, और आपको अभी वो भरोसा नहीं कर सकता, मतलब उनको लगता है कि आप उनको भरोसा नहीं करोगे, ठीक है ना। क्योंकि पास्ट में आपको प्यार देना था, आप उनका पार्टनर थे, आपको जस्टिस देना था, आपके साथ टाइम बिताना, आपको ना दे के किसी तीसरों को दे दिया, ठीक है ना। जिसके चलते आपको भी एक मतलब आप तो उस इंसान से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाते हो, आपका पार्टनर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको डिवाइन से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे, आपके साथ न्याय जरूर करेंगे, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपके साथ भी न्याय हो रहा है, वो इंसान आपके साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर उसने चले गया था ना, उसके लाइफ में भी यही बर्डन सिचुएशन में वो फेस कर रहा है, ओके। अगर किसी के साथ भी है ना, अगर फिजिकली भी बना रहा है ना, तो उसको खुशी नहीं है उसमें, फिजिकली दुख है, उसको मन में पाप जैसा लगता है, उसको लगता है कि वो पाप कर रहा है, ठीक है ना। ये सब करके ऐसा ही उसको फील है गाइस, ठीक है गाइस। मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल रीडिंग हो, शायद वो उसका ऐसा कुछ ना हो, ठीक है ना। इतना डीप लेवल में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके
ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 4 नंबर का कार्ड क्यों आया है। तो 4 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं, मदर ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है, और गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये टारो रीडिंग है, कभी भी मतलब एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है ना, इसके बेस में कभी भी ऐसा नहीं करना। और जो भी माइनर कार्ड है, मेजर कार्ड है, मैं आपको खुद ही बता दूंगा, ठीक है ना, ये मेजर होगी, ये माइनर होगी, ओके। मदर और कप्स ये भी बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में मदर इशू था, ऐसा हो सकता है, साफ साफ बता रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, एक माँ जैसा प्यार किया था आपने, ठीक है ना, मेल फीमेल आपने देख लेना, ठीक है ना, आपने एक माँ जैसे प्यार करता ना एक बच्चे को, वैसा प्यार किया था, आपने पलकों पे बैठा के रखा था इस इंसान को, जिसके चलते आपका प्यार को पाकर भी उसको बहुत गुरूर था, ठीक है ना, कि उसने भी एक ऐसा इंसान का साथ है जो इंसान को बहुत लोग पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका नेचर जो है बहुत केयरिंग नेचर है, बहुत लॉयल काइंड हार्टेड हो आप। और ये भी दिख रहा है कि आप ना पास्ट में ना बिल्कुल भी बहुत रिस्पेक्टफुल बात करते हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपने इस इंसान के लिए पूरा दुनिया निछावर कर दिया था, ठीक है ना, आपको लगता था कि यही इंसान है, आपका सब कुछ है। लेकिन ये देखा कि धीरे धीरे आपका पार्टनर का जब आपको साइलेंट करने लग गया, आपसे बातें छुपाने लग गया, आपसे हाइड करने लग गया, और एक मतलब अजीब सा एनर्जी आपको मिलने लग गया, तब आपको लगा कि यार क्या हो रहा है इस इंसान को, ये तो अंदर ही अंदर क्या छुपा राज लेके बैठा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, खुल के बोल भी नहीं रहा है, क्या चाह रहा है क्या नहीं रहा है, इसके लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं बता रहा है। पहले तो सब कुछ बता था, खुले किताब का तरह रहता था, अब क्या हो गया, तो जरूर कुछ गोलमाल है। तो आपने जब सर्च करने की कोशिश की, जब जानने की कोशिश की, तो हो सकता है कि उस इंसान ने ना बिल्कुल भी साइलेंट बना लिया है, अपने आप को साइलेंट कर लिया, आपसे दूरियां बना लिया और आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया। लेकिन देखा जा सकता है कि आपको भले उसने ये सब किया था, लेकिन आज का दिन में खुद भी वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, आपको बहुत मिस करता है, आपका प्यार को मिस करता है, आपका साथ को मिस करता है, आपने जो उसको केयरिंग नेचर किया था, कितना केयर किया था, उसको मिस करता है। और ये देख रहा है कि उसने ना ये कर दिया कि उसने ना अपनी खुशी को नहीं देखा कभी भी, ठीक है ना, उसका खुशी कहाँ थी, एक्चुअल में उसका खुशी आप में ही थी, ठीक है ना, बस वो छुपाए जा रहा था और दिखा नहीं रहा था। हो सकता है फैमिली का भी डर हो, समाज का डर हो, नहीं तो वो उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी डर हो, जिसके चलते उसने छुपा लिया था। लेकिन उसको लगता है कि उसने सबसे बड़ी गलती की था ये सब छुपा के, काश उस टाइम पे उसने कुछ थोड़ा एफर्ट लगा लेता, उसको समझ में आ जाता कि उसका दिल में जो है ना आप ही बसे हो, और आप ही को अगर बसा के चलता ना एक ही चीज़ में, एक ही चीज़ को लेकर, तो आज उसका लाइफ में भी इतना कुछ गड़बड़ नहीं होता। अभी आपका पार्टनर तो ऐसा भी लग रहा है कि मदर ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि उसको प्यार भी मिल रहा है, ठीक है ना, हो सकता है कि उनके लाइफ में प्यार भी है, लेकिन उसको प्यार में भी ना अभी डाउट नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो डाउट जो नज़र आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन के वास्ते नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका पार्टनर ने अगर आपको छोड़ के किसी और को प्यार किया होगा ना, तो उसी के ही साथ रहा होगा, उसी को ही प्यार दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर तो दिया अपना तरफ से, तो 100% लगाया होगा उस रिश्ते में, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, नहीं तो फैमिली मेंबर में, लेकिन वहाँ से ना रिटर्न बैक में नहीं मिला जो आपका पार्टनर को मिलना चाहिए। तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि हाँ, आप जो थे ना, आपके साथ आपका पार्टनर सिर्फ लिया ही लिया, आपको कुछ नहीं दिया, और जब उसको देने का टाइम आया तो आपको ना देके किसी और को दे दिया। देखो क्या चल रहा है। और जब दे तो दिया किसी और को, लेकिन वहाँ पे उसको मिला नहीं, तो इंसान सेटिस्फेक्शन नहीं है। जब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो घूम फिर के आपको बैठ रहा है, आप ही को याद कर रहा है, आपके बाद महसूस कर रहा है, आपको सपने में देखता है वो इंसान, ठीक है ना, आपको सपने में देखते हैं, आपको सपने में शादी करता हुआ देख रहा है वो इंसान, ऐसा उसका ख्याल ही पलाव पक रहा है, ठीक है ना। और वो इंसान ना ये भी दिख रहा है कि ना आपको कैसे बताएगा कि उसके दिल दिमाग में ना आप ही का नाम लिखा हुआ है बस, और कि उसका बेवकूफ़ी था जो उसने समझ नहीं पाया इस चीज़ को, और ऐसा हो गया, ठीक है ना, उसके लाइफ में। अभी नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना किसी को भरोसा नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा। वो अपने आप में भी भरोसा नहीं करता। उनको लगता है कि इस टाइम पे ये भी लगता है कि वो इंसान शायद आपको डिज़र्व नहीं करता था। आप उनसे बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, आप बहुत ही अच्छा इंसान हो, आप उनको डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है ना, जिसके चलते उनको अपने आप से भी गिल्ट लगता है कि मैंने, और पास्ट में ऐसा भी लगता है कि उसने जो भी गलती किया रहेगा ना, उसको ऐसा भी लगता है कि मैंने ना ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था, मुझे ये खास तौर से इस इंसान से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जिस इंसान ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया था, मेरे को इतना प्यार किया था, मेरे को पलकों में बैठा था, मैंने उसके साथ ही गद्दारी किया, ठीक है ना, जिस थाली में खाया ना उसमें छेद कर दिया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है।
नेक्स्ट कार्ड है 2 नंबर का कार्ड, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करना। 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हेरीफेंट। द हेरीफेंट का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, कल्चर इशू हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ऊंचा नीचा हो, लंबा छोटा हो, मोटा पतला हो, ठीक है ना, नहीं तो काला गोरा हो, ऐसा भी डिफरेंसेस हो सकता है। नहीं तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं तो हो सकता है कि आप लोग को सोचने में डिफरेंस हो, एक बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालात के, एक बहुत ज़्यादा नए ख्यालात के, ठीक है ना, बिल्कुल भी मैच नहीं करता होगा, जिसके चलते आप लोगों के बीच में आए गए तू में होते रहता है, जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरी आ गया। आपका पार्टनर को लगा कि आपके साथ मिलना मुश्किल है, ठीक है ना, और उसने किसी और का हाथ थाम लिया, नहीं तो इस रिश्ते को छोड़ के चले गया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आप जितना लॉयल थे, आप जितना समझदार थे, जितना आप इस इंसान को आंखों देख के ही बोल देते कि इसका पेट दर्द है या सर दर्द है या हाथ दर्द है, क्या चीज़ है, इसको भूख लगी है, प्यास लगी, आप उसका आंख देख के बोल देते थे। लेकिन आप तो बोल देते, क्यों आप बोलते थे? क्योंकि आप सच्चा थे, आप इस रिश्ते ईमानदार थे और आप इसमें ही फोकस थे, आपका फोकस इसमें ही था। तो ओबियसली जो इंसान जिस चीज़ में फोकस करेगा उसके बारे में उसको अच्छी तरह से डिटेल्स में पता रहेगा, उससे मिस्टेक नहीं होगा। तो आप कभी मिस्टेक नहीं करते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पार्टनर को लेके आया, किसी को साथ दिया, उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है बीच में आ गया होगा, नहीं तो हो सकता है कि उसको उन्होंने ना आपको अपने आप बहुत पुराने ख्याल के हो, ओल्ड टाइप के हो आप, तो इसको छोड़ के उसने आगे बढ़ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज के डेट में जब उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा है ना जो आप थे, जो आप जैसा थे, आप जैसे भी थे, ओल्ड थे, जो मतलब डिफरेंसेस था जो भी था, लेकिन आप इस इंसान के लिए लॉयल थे और आप इंसान के लिए इस इंसान के लिए पूरी तरह से एक टांग पे भी खड़ा थे, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि जब भी आओ आओ, ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी। तो इसका भी आपका फ़ायदा नहीं, आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इस चीज़ का भी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे जो भी उसने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, जो भी किया ना इस टाइम पे ना आप ना बिल्कुल भी उसको माफ़ करने के लिए वो नहीं हो, क्योंकि एक कमज़ोर जानवर को ना आप चाहे कितना भी परेशान करो, रोज़ परेशान करो, एक दिन उस कमज़ोर जानवर को भी ऐसा गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में ना एक ऐसा बड़े से बड़े पहाड़ भी तोड़ देगा, ठीक है ना। ऐसा ही होता है गाइस, ठीक है ना। अगर 100 दिन शेर का तो एक दिन चूहा का भी आता है। तो गाइस यही दिख रहा है कि अभी टाइम आपका आ चुका है, ठीक है ना। अभी आपका अच्छा टाइम आ चुका है और आपका पार्टनर को और आपके पार्टनर इस रिश्ते में जिसने भी गड़बड़ किया था उसका बुरा टाइम चालू हो गया, ठीक है। अभी जिसने भी इस रिश्ते में गड़बड़ किया था उसी के ऊपर बिजली गिरता हुआ दिख रहा है और वो चिल्लाता हुआ दिख रहा है बचाओ बचाओ करके। और बचाओ बचाओ किसको बोल रहा है? यूनिवर्स को बोल रहा है, ठीक है ना। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहा है, किसी फ्रेंड से मदद लेते हुए दिख रहा है, किसी बुजुर्ग से बातें करते हुए दिख रहा है कि कैसे आपके साथ फिर से इस रिश्ते को शुरुआत किया जाए, एक नई शुरुआत किया जाए। आपके साथ अभी आपका पार्टनर शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड। तो प्लीज बोले ना मदद कीजिए 3 नंबर का कार्ड क्यों है। 3 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस 3 नंबर का कार्ड को क्लियर, डेट का कार्ड, उसने किसी तीसरे का चलते ना इस रिश्ते को बिल्कुल डी एंड करके चले गया था, एकदम भी आपको केयर नहीं किया था। और आपने ना इस इंसान को ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी मौका दिया, आपने इस इंसान को ईगो बूस्ट कर दिया, ठीक है ना। इस इंसान को इतना प्यार किया, इतना साथ दिया कि इसका अहंकार को ना आपने 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। जब आपने 7वें आसमान को इस इंसान को पहुंचा दिया अहंकार में, तो उसको अपने आप को लगा था कि वो दुनिया का तुर्रम खान है, एक बादशाह है, ठीक है ना। वो जिसको भी हाथ लगा दे वही सोना हो जाता है। तो उस इंसान ने अपने अहंकार में आकर, बहुत ज़्यादा ईगो में आकर ना उस इंसान ने ये सोचा ही नहीं था कि जो आज जो वो है ना किसके बदौलत है, किसके किस्मत पर इतना वो फुदक रहा है। वो आपकी किस्मत पे इतना फुदक रहा था, उड़ रहा था, ये चीज़ उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब भी उसको बहुत ज़्यादा वो हो गया था ना, अहंकार भर गया था, उसको लालच भर गया था, तो क्या हुआ कि इस रिश्ते में एक अचानक सा ट्रांसफर आया, ठीक है ना। और वो ट्रांसफर आया किसी तीसरे के चलते। वो जो तीसरा इंसान आया ना उसने ना आपको इस रिश्ते को अच्छा खासा बॉन्ड को, अच्छा खासा रिश्ते को तहस नहस कर दिया, एकदम अच्छा खासा चीज़ को ना उसने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल से आपका पार्टनर किसी तीसरे का अट्रैक्शन में आके उसने इंसान ने आपके साथ इस रिश्ते को डेट करके चले गया था इंसान। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान को ना वो जिम्मेदारियाँ, अभी आपका पार्टनर को जो जिम्मेदारियाँ आपके साथ मिल रहा था ना, वो जिम्मेदारियाँ ना उसको अभी दुगना किसी और के साथ मिल रहा है। अभी तो उसको और तोबा तोबा कर रहा है वो इंसान, जो थोड़े बहुत जिम्मेदारियों से भागता था ना, थोड़े बड़े परेशानियों से भागता था, अभी उसको भर भर के परेशानी मिल रहा है। तब उसको समझ में आ रहा है कि आप ही के साथ अच्छा था, उसने
बेकार ही उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ देने लग गया। अभी आपका पार्टनर जहाँ पे भी है उसको ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ट्रांजैक्शन आ रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहा है। और ये जो आ रहा है ना, ये डेथ का कार्ड, ये मेजर आर्काना है, तो ये एक मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। मतलब जो आपका पार्टनर का ट्रांजैक्शन आ रहा है ना, ये एक एक्सपीरियंस है, बहुत ही लाइफ का एक गहरा एक्सपीरियंस से आपका पार्टनर गुजर चुके हैं, ठीक है ना, ये बात मान लेना। और जो आपका पार्टनर का लाइफ का गहरा एक्सपीरियंस से गुजरा ना, उस इंसान से यही सीखा इस टाइप में कि वो इंसान किसी का साथ, किसी का भावना का साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी के साथ रिश्ता है, बनाना है तो क्लियरली बनाना है, ऐसा नहीं कि पहले बना लो उसके बाद में उसको एकदम उसके दिल के साथ खेल के उसको झूठी मूठी परेशानियां बोल के एक्सक्यूजेस दे के उसको चले जाओ, ठीक है ना। ऐसा है, अगर किसी के साथ रिश्ता बनाओ तो हमेशा बनाओ, हाँ परमानेंट बनाओ, ठीक है ना, ऑन ऑफ भी नहीं करना है, होनेस्ट बनाओ। तो उसको ये बात को रियलाइज हो गया। अभी आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है और आपका मूड को चेंज होता हुआ देखना चाहता है। जब भी आपको उनको लगेगा कि हाँ आपके मन में, आपका दिल से निगेटिविटी चला गया, तभी वो इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, आपको ऑफर कर सकता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना सकता है। नहीं तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपके तरफ से तो ये रिश्ता डी एंड है, आप तो कभी स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 नंबर का कार्ड। प्लीज़ बोलना मदद कीजिए 8 नंबर का कार्ड क्यों है। 8 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो फादर ऑफ कप्स, तो गाइस पहले तो मदर ऑफ कप्स आया था, अभी फादर ऑफ कप्स आ रहा है। तो हो सकता है कि कोई मेल एनर्जी भी हो उसके लाइफ में, जिसके चलते में मतलब आपको छोड़ के गया होगा, ठीक है ना। उसका फादर हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, चाचा हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा लड़का ही हो सकता है, अगर कोई लड़की के लिए देख रहे हो तो, ठीक है ना, जिसके चलते आपको छोड़ के गया था। और उसका छोड़ के कारण भी यह भी था, उनको लगा था कि आपसे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहा ही गया है, जो इंसान किसी सच्चे इंसान को, प्यार को छोड़ के किसी तीसरे के पास जाता है ना, ज़्यादा प्यार के लालच में, वो अक्सर धोखा खाता है। तो आपका पार्टनर की वही हालत है, जो भी उसने ज़्यादा प्यार के लालच में गया था ना, वो वहाँ पे धोखा खा के बैठा हुआ है, ठीक है ना। और सुबह शाम वो धोखा ही खा रहा है भाई, वो दोपहर में धोखा खा रहा है तो सुबह तरस खा रहा है, और शाम होते होते वो धक्का भी खा रहा है, ठीक है ना। तो उसको यही सब मिल रहा है, जिसके चलते उसको समझ में आ रहा है कि आप क्या थे। आप तो फादर ऑफ कप्स थे, आप तो मतलब उसको बाप के जैसा प्यार किया था, अनकंडीशनल प्यार किया था। और आपका प्यार के आगे अभी सब लोग फीके हैं, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक इंसान हो इस दुनिया में और बाकी सब कार्टून है, ऐसा उनको लगता है। क्यों? क्योंकि उसका दुख, उसने दर्द जो सहा है ना आपके बिना इस दुनिया में जाके किसी और के साथ, जैसा भी हो, आपके दूर में, आपसे दूरिया होके जो सहा है ना, जो एक्सपीरियंस किया है ना, उनको लगता है इस दुनिया में सब लोग कार्टून है, सब खिलौना है, सिर्फ आप ही एक इंसान हो, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है और आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो खुले दिल से आपको बोल देना चाहता है, लेकिन उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो इंसान आपका अपने दिल का बात कैसे बोल दे, कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम लिखा है, वो भी बड़े बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान बता नहीं पाता, छुपा नहीं, मतलब आपको इमोशन को शेयर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पास्ट में उसने आपको छोड़ के गया, आपका फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपका वैल्यू नहीं किया, तो अब कौन सा मुंह लेके आपके पास आया, ठीक है ना। इसके लिए भी शर्मिंदा है। वो खाली दिन रात आपके बारे में सोचते हैं और आपको ये सोचते रहते हैं कि किसी दिन तो एक ऐसा टाइम तो आएगा जिस दिन आपका मूड अच्छा होगा और वो इंसान आपके पास आएगा। और आज शायद, और हो सकता है काफ़ी पार्टनर लोग ऐसा भी इंतज़ार करते हैं, आप ही का इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है कि काश आप आगे से थोड़ा हिंट दे दो कि आज भी आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, आज भी आप उसको प्यार करते हो, चाहते हो, थोड़ा हिंट दे दो। आपका एक झलक पाने के लिए, नहीं तो आपका एक थोड़ा सा हिंट पाने के लिए भी वो इंसान ना मतलब आपकी तरफ से मतलब राहें ताक रही है, ठीक है ना। उसके आंखें आज भी आप में गड़ी हुई है, ऐसा दिख रहा है कि वो चाहता है कि आप बताओ, थोड़ा सा हिंट दे दो उसको कि आज भी आपके दिल में वो इंसान है, ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि उसको हो सकता है कि इस टाइम पे बिल्कुल भी पता नहीं हो आपके लाइफ में कौन है कौन नहीं है, आप किससे प्यार करते हो, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। वो तो बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, पता नहीं आपके दिल में अभी कौन है, क्या है, ठीक है ना। और आज जान भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने आपसे दूरियां दे दी थी, आपको दूर कर दिया था, तो कैसे जानेगा। और ठीक है ना, जानना चाहेगा भी तो नहीं हो सकता, ऐसा दिख रहा है। ओके, और चलेगा इस आखिरी कार्ड है जोकर का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए जोकर का कार्ड क्यों है। जोकर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। गाइस 6 ऑफ कप तो ये बताता है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक है ना। आप लोग या तो हो सकता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना बहुत ही पुराना रिश्ता है, 6 साल का हो सकता है,
ठीक है ना, नहीं तो मतलब जो भी है जैसा भी है पुराना है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोग चाइल्डहुड से भी जानते हो एक दूसरे को, बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जो आपको छोड़ के गया था, हो सकता है उसका भी बचपन का ही कोई एक्स होगा, पास्ट का ही, पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि उन लोग पहले स्कूल में नहीं तो कॉलेज में एक साथ पढ़े होंगे, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो उसका पास्ट लवर भी हो सकता है, एक्स लवर जो उठ के आया, जिसके चलते आपको छोड़ के चले गया होगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि गाइस उसने चले तो गया था, लेकिन आपके साथ जो बॉन्ड था ना, उस बॉन्ड को उसने महसूस नहीं हुआ, नहीं उसको लगा होगा कि उस टाइम पे, ऐसा भी दिख रहा है कि उसके साथ ना एक रिस्पेक्ट था, उस जो जहाँ पे भी गया ना वो इंसान, रिस्पेक्ट था, फीलिंग्स नहीं था, मतलब प्यार वाले फीलिंग्स नहीं था, ठीक है ना। एक रिस्पेक्ट था, अट्रैक्शन था, दोनों ही चीज था, ठीक है ना। लेकिन फीलिंग्स नहीं था, प्यार नहीं था उसमें, इमोशन नहीं था। लेकिन उन लोगों ने समझा नहीं, आपका पार्टनर ने इस बात को नहीं समझा कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, जिसके लिए आपको छोड़ के चले जा रहा है, भले उसका स्कूल का फ्रेंड हो, पास्ट लाइफ का, पास्ट का एक्स हो, जो भी हो, लेकिन उसके साथ ना इमोशन जुड़ा हुआ नहीं था, उसके साथ सिर्फ अट्रैक्शन था और एक रिस्पेक्ट था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने, हो सकता है आपको वैल्यू ना क्या, आपको जो भी देना चाहिए था वो किसी और को दे दिया। लेकिन राइट ना आपका पार्टनर ना पास्ट में जितने भी आपके साथ खूबसूरत पल बिताए थे ना, सबको याद कर रहा है। अभी भी आपका फोटो, आपका दिया हुआ गिफ्ट ना आपका पार्टनर के पास है, जो देख देख के बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है, और बहुत ज़्यादा आंसू भी बहाते हैं और आपके लिए प्रे भी करते हैं, ठीक है ना। और वो इंसान ये भी चाहता है, अगर वो इंसान किसी और के साथ शादी कर लिया तो वो ये भी चाहता है कि आप भी किसी और के साथ शादी हो जाओ, ठीक है ना। आप उसके लिए इंतज़ार मत करो, क्योंकि वो इंसान तो चले गया, अभी क्या ही आपको लेके आएगा, और क्या ही वो इंसान आपके लिए एफर्ट लगाए, क्या ही है वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। वो तो बस उसका ज़िंदगी अभी तो ख़त्म ही हो गई, उसका ज़िंदगी बस अभी रोना धोना ही गुजरना है, जैसे भी है उसको ना चाहकर भी उसको गुजरना ही है, वो घिसी पिटी ज़िंदगी, उसका ज़िंदगी अभी गुजरना नहीं है, उसका काटना हो गया, ठीक है ना। उसको ज़िंदगी तो काटना ही है किसी भी तरह, ठीक है ना, इस तरह दिख रहा है। और वो नहीं चाहता कि आप भी उसके लिए इंतज़ार करो, तड़पो, मरो, ठीक है ना। भले उस इंसान ने पास्ट में तो आपको तड़पने के लिए छोड़ के चले गया था, आपसे कुछ रोने के लिए, लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि नहीं, वो नहीं चाहता, उसका चीज़ें बदल गए, उसका सोच बदल गया, वो चाहता है कि आप भी किसी और के साथ आगे सेटल हो जाओ, ठीक है ना। आप भी आगे बढ़ जाओ, उनके लिए रोते मत रहो, उसके लिए परेशान मत हो। वो चाहता है कि आपके लाइफ में बहुत सक्सेस आए, ठीक है ना। वो जैसे भी है अपने ज़िंदगी को काट लेंगे, ठीक है ना। उसका ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही गए आपके बिना, और चाह कर भी वो अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले जो जब उसको करना था तब तो उसने किया नहीं, अब जब हाथ से निकल गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है ना, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, अब क्या करेगा, अभी वो किसी और का साथ भी आ गया, अब ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन है जो वो इंसान ना अभी चाह कर भी, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को ना एक उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाला टाइम पे। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, लेकिन एफर्ट 3D लेवल में नहीं लगा रहा है, आपको 3D लेवल में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि आपको कॉल मैसेज आ रहा है या तो आपको फेस टू फेस कर रहा है। 5D लेवल में ज़रूर कर रहा है वो, 5D लेवल में वो आपको मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है, भगवान श्री कृष्ण भगवान से मांगता हुआ दिख रहा है कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग पहले से जुड़ जाओ, और फिर से आप लोग का रिश्ता जुड़ जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ बाधाएं दूर हो जाए अपने आप, और आप लोग खुद से ही आके मिल लो, दोनों का फिर से प्यार स्टार्ट हो जाए। अगर और आपका पार्टनर ऐसा भी बोल रहा है कि इस बार अगर प्यार हो गया तो मैं उस इंसान के लिए, मतलब आपके लिए ईमानदार रहूँगा, लॉयल रहूँगा, और हमेशा आपको कदर करूँगा, इसके लिए डिवाइन को भी बोल रहा है प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान, इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, उसको बहुत प्यार दूंगा, सपोर्ट दूंगा, उसके साथ लॉयल रहूँगा हमेशा, एक बार दिला दो ये बंदा ये बंदी, ठीक है ना। आपको ना इस तरह से मांगता हुआ दिख रहा है, लेकिन शो नहीं करता है, आपको आके बोल नहीं सकता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान से ज़रूर प्रे करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, इस टाइम पे हमारे दर्शकों क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स आया है। तो गाइस शायद मैं फिर से एक कार्ड लूँगा, चलो एक ले ही लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ। सबसे पहले कार्ड को सेटिंग कर लेता हूँ ताकि उल्टा ना आए, ठीक है ना। तो गाइस आई एम सॉरी जो भी है, लेकिन चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आई होप कि सब चीज़ें एक ही उल्टा था, पता नहीं क्यों एक ही उल्टा आया और वो ही उल्टा आया, तो बाकी तो सब। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए इस टाइम पे अगर आप उनका पार्टनर अगर इन सब बात करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं हैंगमैन। तो एक पल के लिए तो मुझे लगा ये कार्ड भी उल्टा आया, लेकिन नहीं, ये कार्ड ही उल्टा ही है, ठीक है ना, हैंगमैन।
तो आपका पार्टनर कहना चाहता है, सबसे पहला कार्ड तो ये बता रहा है कि वो इंसान अपना चीट किया, धोखा किया, उसको रियलाइजेशन नहीं हो रहा, तो अभी इस टाइम पे रियलाइजेशन से गुजर रहा है। आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, ऐसा आपको बोलना चाहता है। नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड। तो हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को एक्सप्लोर करना था। आपका पार्टनर ना आपको मतलब बताना चाहता है कि उसको ना राइस दाल खा खा के ना उसको बोर लगे, तो उसको चिकन चाहिए था, जिसके लिए उसको एक्सप्लोर करना था, ठीक है ना। और इस पर एक्सप्लोर करने के चक्कर में उसने आपको रुलाने के लिए, आपसे रिवेंज लेने के लिए, आपको उल्टा लटकाने के लिए, आपको तरसाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया था, जिसके चलते खुद ही फंस गया। आपका पार्टनर कहना चाहता मेरे बुने हुए जाल में ना मैं खुद ही फंस गया डियर, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था, अंदर आत्मा से मैं कुछ और चाहता था, लेकिन दिखा कुछ और रहा था, जिसके चलते मैं ही खुद अपने बनाए जाल में खुद ही फंस गया, ठीक है ना। अभी मैं ना घर का हूँ ना घाट का हूँ, मेरा हालत ऐसा है, प्लीज़ कुछ करो ना यार। अभी मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद से अपने सिचुएशन इतना ख़राब कर लिया कि मैं क्या बोलूँ। अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे माफ़ ज़रूर कर देना, मुझे ब्लेम मत करना, ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बद्दुआ मत देना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो आप लोग कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस 1 महीने के अंदर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है, और नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 डे पे भी आप लोग का चांसेस है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो गाइस ये बता रहा है कि आप ना अपना इंट्यूशन को चुनिए, ठीक है ना, अपना इंट्यूशन को सुनिए, आपका अंतर मन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है। इस इंसान के लिए रुकना है, जाना है, जो भी है, लेकिन आपको ना अंतर मन से आपको शांति रखना है, मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल होना है, ये सब डिवाइन बोल रहा है। और साथ में डिवाइन ये भी बोल रहा है कि अपना जो फीलिंग्स है ना, अंदर का भावना और जो भी बातें हैं ना, वो किसी के साथ शेयर मत करना फिलहाल उसी के साथ दुख दर्द हंसी खुशी शेयर करना जो इंसान आपको बिल्कुल ही भरोसे के लायक हो। अगर आपको कोई नया बंदा या मिलती है, कोई भी नया चीज़ें हैं, तो आप तुरंत ही भरोसा नहीं करना। यूनिवर्स बोल रहा है आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, अपने खुद के ऊपर भरोसा करना है और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है, ठीक है ना। और अपना जो भी दुख दर्द तकलीफ है ना, वो किसी को भी ना बताए आप, ठीक है ना, अपने अंदर ही रहे, ठीक है ना, वो अपने अंदर ही रखें। और जो भी घटित हो रहा है, ठीक है ना, आप किसी को इन्वॉल्व ना करें, अपने रिश्ते में भी, अपने पास्ट के बातों में भी किसी को ना बोले, किसी से डिस्कस भी ना करें इस रिश्ते के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, ओके। आप साइलेंट बनाइए, लोगों से भीड़ चाल से हिस्सा मत बनिए, ऐसा बोल रहे हैं। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बता डिवाइन की तरफ से, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। वो तो आप ही समझ लिए थे कि आप नहीं जीत पाओगे, या तो आपसे मतलब आप हार चुके हो, ठीक है ना, लेकिन आपको कोई हरा नहीं सकता। और फिर से वो आपकी डिवाइन ना ऐसा आपका ब्लेसिंग्स है कि आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको ना वो परिस्थिति आपके लाइफ में है, और पहले भी था, आज भी है, और आने वाला टाइम पे भी रहेगा। आप वो डिजर्व करते हो, आप अच्छा चीज़ डिजर्व करते हो। और आपके साथ जो भी गलत हुआ, आपको लगता है ना गलत हुआ, ये गलत नहीं हुआ, एक्चुअली ये में अच्छा हुआ कि सच्चाई बाहर आ गई, ठीक है ना। और दुख जो आता है ना इंसान में, दुख में सीखने को मिलता है, इंसान को मजबूत होता है, इंसान असली चेहरा सामने आता है, जो खुशियों के टाइम पे नहीं आता है ना। खुशी में तो हर कोई साथ देंगे आपका, ठीक है ना, हर कोई आपको ऑफर करेगा, लेकिन जब आपके लाइफ में दुख आएगा ना, तो तब ना कोई ऑफर नहीं करेगा, तब कोई एक ऐसा बंदा या तो ऐसा बंदी ऑफर करेगा जो सच्चा दिल से आपके साथ देता हो, सबका सच्चा प्यार करता होगा, ठीक है ना। और जो सच्चा प्यार करता है ना, वो कैसे भी हालत में साथ नहीं निभाता है, ठीक है ना। भले उसको साइकिल में घूमना पड़े, भले वो आप बीमार हो जाओ, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कैसे भी हालत में वो आपको साथ देगा। और जो झूठा प्यार रहता है, जो दिखावा रहता है, और जो मतलब के लिए रिश्ता बनाता है, जो लालच रहता है ना मन में, वो भले आपको थोड़ा सा दुख आपका लाइफ में क्या आएगा, तकलीफ क्या आएगा, तो वो इंसान सबसे पहले फुर्सत में वही इंसान भागेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ अगर जो भी हुआ ना, ये आपके अच्छाई के लिए हुआ, घूम फिर के, कि श्री कृष्ण भगवान ये भी कहना चाहता है। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए। तो 1, 2 और ये 3 और ये 4 और ये बाबा जी का जय जयकार। तो सबसे पहला है भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के चरणों के पीछे चला जाए।
रचिता के पीछे चले जाए। मतलब आप ना भीड़ चले के हिस्सा मत बनो, उनके भीड़ चले के पीछे मत दौड़ो। उससे अच्छा उनके पीछे दौड़ने से अच्छा श्री कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ो, ठीक है ना। तो जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाते हैं तो भगवान आपको उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आपके लाइफ में अभी प्यार नहीं है, सब कुछ कोई नहीं आएगा, आपको नया ऑफर नहीं मिलेगा। नहीं, आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई नया ऑफर मिलेगा। आपके लाइफ में कोई ना कोई जरूर नया व्यक्ति आएंगे जो आपका उंगली पकड़ेगा, ठीक है ना। मिटाने से मिटता नहीं ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर का महिमा देख। ओके, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। नो मैटर कौन क्या कर रहा है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। अगर ये लाइन आपका पार्टनर के लिए है। अगर आपका पार्टनर मतलब साहस करेगा तो शायद वो बाहर निकल आ सकता है और अपना लाइफ को भी और आपके साथ भी एक खुशहाल ज़िंदगी बिता सकता है, ठीक है ना। और ये गाइस चलिए देखते हैं लास्ट में आपका पार्टनर का एक लव मैसेज देख ही लेते हैं, आखिर क्या है उनके दिल में, लव मैसेज क्या है उनके दिल में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, एक लव मैसेज दीजिए हमें, क्या निकलता है आज के डेट में। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं व्हेन आई close my eyes I see you, when I open my eyes I see you, there is nothing I can do without nothing of you। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है जब भी वो आंखें बंद करता है तो आप ही का शक्ल सामने आ जाता है। जब वो इंसान अपना आंखें खोलता है तो आप ही का चेहरा आता है। और जो इंसान जब भी उसको पूरी तरह से साइलेंट होता है तो आप ही को सोचते रहता है। मतलब किसी भी हालत में ना आप उसका दिलो दिमाग से जाते ही नहीं हो। एनी टाइम वो इंसान आप ही को याद करता है, आप ही का बारे में सोचते रहता है। भले आज आप लोग दूर हो लेकिन आप उनका साया हो, यही कहना चाहता है। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।